तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिरी गुरु क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी ऐसी खौफनाक, शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज ऐसी लड़की की कहानी, उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। एक बिहार के एक छोटे से गांव से लड़की अब दिल्ली के लिए आती है। अब उसके बाद उसके सपने थे कि यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और एक रिसेप्शन का कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा है, उसके साथ साथ और किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेंगे। कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। अब वो तैयारी जैसे ही करने के लिए दिल्ली आई। अब दिल्ली में आने के बाद वो एक आज़ाद माहौल में, खुले माहौल में, क्योंकि जो गांव में, छोटे से गांव में रहती थी, बहुत सारी बंदिशें थी। और जैसे ही दिल्ली आई तो शायद वो एकदम खुले में आई और उसको लगा कि यहाँ पे एकदम से कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। लेकिन जिम्मेवारियाँ बहुत थी। अब पीछे जो घर की भी जिम्मेवारी और फिर पढ़ाई की भी, और फिर उसके बाद जो सरकारी नौकरी की उसको तैयारी जो करनी थी। लेकिन फिर वो जैसे ही अपनी तैयारी करती है, कमरा लेती है और कमरा लेने के बाद वो अपना बखूबी काम करती थी, खुद ही अकेली रहती थी। अब उसके बाद वो खुद को इतना अकेला महसूस करती थी क्योंकि अब ये लगा उसको कि मैं माइंड पता नहीं है, जैसे एक आदमी डिप्रेशन में हो जाता है अकेला रह करके, उस हिसाब से। फिर वो एक दिन क्या करती है, फेसबुक अकाउंट लॉगिन करती है। उसके बाद उसके जो फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कुछ इधर से जाती है। अब फिर उसी दौरान एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद नॉर्मली जो और फ्रेंड थे वैसे ही वो था। लेकिन अब जैसे ही पोस्ट डालती थी तब चलता रहता था। लेकिन अब जैसे ही वो देखती है, हर वीडियो को उसकी या किसी भी फोटो को वो लाइक करता रहता था, कमेंट करता था। उसको लगा कहीं ना कहीं अब जो एक खामोशी सी है उसको दूर करने के लिए कोई फ्रेंड चाहिए। और उसके बाद वो देखती है जो लाइक करता, कमेंट करता है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल चेक करती है, काफ़ी हैंडसम लड़का दिखा उसको। उसके बाद उसकी फोटोज़ और कुछ वीडियो उसने लाइक की। लाइक करने के बाद फिर उधर से रिप्लाई आता है। लेकिन जैसे ही मैसेंजर पे कुछ रिप्लाई आता है, बातें होती है। अब बातें होने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट होने के बाद अब बातें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर व्हाट्सएप कॉल और वीडियो तक हो जाती है। अब वीडियो कॉल होती है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब उसने अपना बताया कि मेरे को टेंशन बहुत रहती है। अब टेंशन होने के कारण, क्योंकि एक अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन दूर करने के लिए आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, इसलिए मैंने ये सब फेसबुक का सहारा लिया है। अब वो लड़का कहता है आप डिस्को में आओ, डिस्को में मेरे साथ चलो, डिस्को भी जाया करो, वहाँ पे एक ऐसा जो स्ट्रेस है आपके दिमाग में ये दूर होगा। तो फिर वो सोचती है ठीक है, सोच रही थी क्योंकि एक छोटे से गांव से आई और मैं एकदम से यहाँ पे ये सब सोच रही थी कि आखिर मैं भी कभी डिस्को में देखूंगी और जाऊंगी। तभी उस लड़के के साथ वो एक दिन प्लान करते हैं, दोनों डिस्को चले जाते हैं। अब डिस्को जाने के बाद फिर वो लड़का उससे ऑफर करता है कि एक लाइट ड्रिंक लेते हैं। शायद उस लड़की को नहीं पता था अब जो तेरे साथ जो खौफनाक जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ जो खौफनाक होने वाला था वो शायद उस लड़की को भी नहीं पता था। उसके बाद वो जैसे ही शराब का ऑफर करता है कि छोटा छोटा कोई लाइट ड्रिंक लेते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है कि ये सब मेरे को पसंद नहीं और ठीक नहीं। अब लड़का ही फिर मना कर देता है, अगर तुम नहीं लेती तो फिर मैं नहीं लेता। अब फिर लड़की को लगा कहीं ना कहीं ये जो हम पार्टी में आए और फिर मेरी वजह से ये अगर ड्रिंक नहीं लेगा तो फिर शायद ठीक नहीं रहेगा। लड़की कहती बिल्कुल छोटा सा ड्रिंक बनाओ, फिर ले लेते। फिर लड़का भी राजी हो जाता है। अब लड़की और खुश हो जाती है कि मेरे लिए इसने ड्रिंक छोड़ दिया था और मैं ले रही हूँ तो फिर ये ड्रिंक ले रहा है। तो उससे इम्प्रेस होती है उससे और वो ड्रिंक थोड़ा थोड़ा ले करके, छोटा छोटा। और फिर वहाँ पे डिस्को करते हैं, डिस्को में झूमते हैं। लेकिन फिर जैसे ही डिस्को से बाहर आते हैं, अब लड़की बोलती मैं चलती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। वो लड़का बोलता है अभी नहीं जाना, मैं खुद तुम्हारे को कमरे पे ड्रॉप करके आऊँगा। लड़की कहती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ऐसा कोई देर नहीं है और मैं अपने ऑटो से चली जाऊँगी। लेकिन लड़का जिद करता है और उसको बैठाता है और कमरे तक छोड़ता है। वो बात उसको और अच्छी लगी कि तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। लेकिन अब जैसे ही लड़की वहाँ पे कमरे पे जाती है तो ये सोचती रहती है इसके बारे में कि कितना अच्छा लड़का है। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो तुम्हारे साथ आगे जो खौफनाक होने वाला है शायद उसका अंदेशा नहीं।
क्योंकि ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो दिखता है वो होता नहीं। उसके बाद फिर अब ऐसे ही एक बार नहीं 2 पार्टियां और अटेंड करती है उसके साथ, ऐसे ही हल्के हल्के ड्रिंक लेके ऐसे ही झूमते हैं नाचते हैं और ऐसे ही वो उसको घर पे सेम छोड़ देता है। अब उसका कहीं ना कहीं मन जीत लेता है कि लड़का ठीक है, अब इसको विश्वास करते हैं, पूरा फेथ हो जाता है, बातें चलती हैं, अब हंसी मजाक भी चलता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे सब समय कबाव के हिसाब से बातें करते थे और घूमते फिरते थे। अभी फिर एक दिन लड़की, जैसे ही सर्दियाँ आती है, अब मीठी ठंड जो आती है, यानी जो अब चल रहा है समझो इसका अगला महीना या फिर इसका लास्ट तक, ऐसा समय आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अभी हमारी एक पार्टी रखी है और हम चाहते हैं पार्टी में आप आओ, जो मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी उसमें आपको इनवाइट करते हैं। लेकिन लड़की सोचती है जाऊं या नहीं जाऊं, मना करूं या कैसे करूं। अब फिर लड़की सीधा सा एक सवाल करती है कि तुम्हारी दोस्तों की पार्टी में आखिर मैं कैसे चलूं। फिर वो कहता है कि तुम्हारे को मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं। लेकिन लड़की फिर पलट के कहती है मेरे खुद से ज़्यादा विश्वास तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद हाँ हो जाती है। अब लड़की कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, विश्वास पे हाँ कर देती है। अब जो पार्टी की डेट रखी थी, अब रात की जो पार्टी रखी उन्होंने, तो रात में वो लड़का आता है उसको लेके जाता है, पार्टी होती है और लड़के होते हैं और लड़कियाँ होती हैं। उसके बाद एक सुनसान जगह पे एक रिसोर्ट में वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद पार्टी में हल्के हल्के ड्रिंक्स आती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और ड्रिंक्स आती है, ऐसे शराब परोसते रहते हैं। अब लड़कियाँ लेती रहती है और नाचती रहती है, झूमती रहती है, शायद उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे ही नाच गाना हो रहा था, अब लड़कियों को लगा कहीं ना कहीं उसके नशा हावी हुआ या फिर कुछ नींद का भी उनके ऊपर वो हावी हो गया और साथ में नशा भी। तभी लड़कियां, जैसे ही पार्टी होती है, सुबह अगले दिन जैसे ही दोपहर होता है, करीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम रहा होगा या पूरी रात पार्टी चलती है, तो लड़की देखती है वो कि मेरे कपड़े चेंज है। और फिर उसके बाद यही नहीं, उसके पूरे बदन पे नाखूने से खरोच, यानी किसी ने खरोच मारी हो, ऐसे उसके पूरे बदन पे दिखता है। अब उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब लड़की को लगा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ रात में गलत हुआ है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया किसी ने। अब वो अपने दोस्त पे इतना गुस्सा आता है, उसके बाद उस दोस्त को वहाँ पे ढूंढती है लेकिन उसको मिलता नहीं। अब उसको मिलती है फिर एक लड़की। अब लड़की मिलती है, उससे बात करती है, लेकिन वो लड़की भी सेम स्टोरी वैसी बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नाखूनों के निशान और फिर पूरा बदन दर्द कर रहा है और मेरे भी प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब ऐसे ही उनके साथ रेप हुआ और जो और लड़कियां थी वो मिली नहीं, शायद वो वहाँ से चली गई या फिर जैसे भी। लेकिन फिर उन्होंने बातें की कि तुमको जैसे जो लड़का लेके आया था उसके साथ तुम कैसे आई थी। लेकिन उसने बताया कि सेम टू सेम जैसे प्रोसेस इसके साथ जिस लड़के ने किया वैसे ही उसके साथ किया, लगभग सेम टू सेम। अभी फिर इनको लगा कि कहीं ना कहीं गलत है। अब फिर इनको लगा पुलिस के पास जाएं या नहीं जाएं। लेकिन लड़कियों ने सोचा जैसे छोटे गांव से और एक गरीब परिवार से, मिडिल फैमिली से अब यहाँ पे आए हैं, अब जैसे ही पुलिस केस होगा तो बदनामी होगी और फिर सारी ये सब चीज़ें घर वालों को पता चलेगा तो फिर ठीक नहीं लगता। ऐसे में सब सोच के पुलिस केस नहीं करती, अब ये मामला उजागर नहीं करती। लेकिन अब जिस हिसाब से इनके साथ हुआ, अब लड़की समझ जाती है ये कोई गैंग है लड़कों की, जो गांव से लड़की आई हुई, जो मिडिल फैमिली से और जो ऐसे रहती हैं उनको ये टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद ऐसे घुमाते हैं, डिस्को ले जाते हैं, उसके बाद उनका दिल जीतते हैं, मन जीतते, विश्वास हो जाता है। तभी फिर यहाँ पर ला करके जो रैकेट होता है इनका, यहाँ पे पार्टी करते हैं और फिर ऐसी रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। तो शायद जिस हिसाब से इन लड़कियों के साथ हुआ तो और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। तो इसमें आपका क्या राय है? जिस हिसाब से इस लड़की के साथ जो उसने किया, उसका दिल जीता और मन जीता और उसके बाद फिर उसके साथ पार्टी के अंदर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें।
तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।